जाता हूँ। यीशु बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके जैसा है कोई नहीं। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। तेरी ही आशीष से बढ़ता गया, तूने बढ़ाया मुझे। तेरी ही राहों में चलता रहूं, चलना सिखा दे मुझे। तेरी ही आशीष से बढ़ता गया, तूने बढ़ाया मुझे। तेरी ही राहों में चलता रहूं, चलना सिखा दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। मैं तो दौड़ा चला जाता हूँ। मैं तो तेरे गीत गाता हूँ। यीशु बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके जैसा है कोई नहीं। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। छूले मुझको, छूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। तू हमारी आराधना के योग्य है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तुझे सारा आदर और महिमा देता हूं, क्योंकि तू आदर के योग्य है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। महिमा
महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सचमुच में वो प्रभु आराधना के योग्य है, वो प्रभु महिमा के योग्य है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारी आराधना के योग्य है, प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु हम अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, और ये कहते हैं कि महिमा आदर के योग्य यीशु है। यीशु सारी आदर महिमा के योग्य है। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, oh we bless your name। हालेलुया, एक बार फिर से गाएं, महिमा आदर के योग्य है प्रभु तू। महिमा आदर सारे मिलकर गाएं कि योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर। फिर से गाएं, महिमा आदर, महिमा आदर के योग्य है यीशु, के योग्य है तू। प्रभु अपने हाथों को, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा, महिमा आदर कि योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं हमारे बीच में, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु के जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, oh we praise you Jesus, we bless your name, we give you glory and honor। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं, सारी आराधना के योग्य यीशु। हालेलुया। Jai Masih ki, it is wonderful that we can come together to listen to the word of God. और आप सभी को जय मसीह की। और मैं खुश हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से सुन पाएं।
what I want to talk about, the power of the gospel. और आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो ये है सुसमाचार की सामर्थ। Let's read Romans chapter 1 verses 14 to 16. आइए हम अपने बाइबल में खोले रोमियो उसका पहला अध्याय के 14 से लेकर 16वीं आयत तक। And Munmun will read it in Hindi. और मैं इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानियों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। इसलिए मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। This letter has been written by Paul. और यह पत्र पौलुस के द्वारा लिखा गया है। And he's writing in the beginning of this letter, he's saying that I am not ashamed of the gospel. और पौलुस इस पत्र के एकदम शुरुआत में ये लिखता है कि वह सुसमाचार से नहीं लजाता, Because it is the power of God unto salvation. क्योंकि वह परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए। Salvation for those who believe. और उद्धार उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। Those who do not believe, it's going to be futile. It's of no use. और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, उनके लिए कोई किसी काम का नहीं है। What is gospel? सुसमाचार का मतलब क्या है? Gospel is good news. सुसमाचार का मतलब है शुभ संदेश या शुभ समाचार। You know, we can put it in the nutshell, is the birth, the death, and the resurrection of Jesus Christ, and the infilling of the Holy Spirit in common believers' lives. और अगर हम सुसमाचार का अगर हम सार निकाले तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कैसे जन्मे, वह कैसे मारे गए और वो कैसे तीसरे दिन बाद मरे हुए में से जी उठे और पवित्र आत्मा उन लोगों में दिया जो लोग विश्वास नहीं करते थे। I remember a story. और मैं एक कहानी मुझे याद आती है। I had the privilege of meeting a wonderful man called Justo Shavana. और मुझे एक ये मौका मिला था, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति से मिला था जिनका नाम था हुस्तो। Justo Shavana was almost 3 or 4 times bigger than me and 1.5 times taller than me. और जो व्यक्ति जिनसे मैं मिला था उनका नाम था हुस्तो शवाना। वह मेरे से लगभग 4 गुना और बड़े थे और 1 या 1.5 इंच वो मुझसे और लंबे थे। Very happy all the time, making jokes and fun, and he was having a very jolly life. और वह हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे, खुश रहते थे और उनका जो जीवन था वह आनंद से भरा हुआ था। And he was a preacher of the gospel, preacher of Jesus Christ. और वह यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते थे, वह यीशु मसीह के प्रचारक थे। But once we were meeting in Mumbai, and we were eating in a restaurant in Mumbai. और एक बारी क्या हुआ कि हम लोग मुंबई में मिले और मुंबई के किसी रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे। I was sitting right across him and I saw there are marks of knives in his hand, in his face. और मैं उनके एकदम सामने बैठा हुआ था और मैंने देखा कि उनके चेहरे पे, उनके हाथ में चाकुओं के जो काटे जाने के निशान हैं। There were gunshot here on his hand. और उनके हाथ में यहाँ बगल में एक गोली जो लग जाती है उसका एक निशान था। He was wearing a short sleeves. और वह यहाँ से कट स्लीव उन्होंने जो कपड़े डाल रखे थे। And we were talking and I was curious, like, he's a preacher of the gospel. How did he get all these knife marks? और मैं ये अपने मन में सोच रहा था कि वह तो परमेश्वर के यीशु मसीह की प्रचारक है, तो उनके जो शरीर में ये जो घाव है या जो काटे जाने के निशान है ये कहाँ से आए? And he started telling me his story. और फिर वह अपनी जो कहानी मेरे साथ में बांटना उन्होंने शुरू की। He was born in Mexico and grew up in Mexico. और वह मेक्सिको नामक एक जगह में या देश में पैदा हुए थे और वह वहाँ पर पले बड़े थे और उनको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। And got involved with bad company. और फिर वह एक बुरी संगत में पड़ गए या बुरी संगत में वो घुल मिल गए। And in those countries, drug
drug abuse is a very common thing in those countries. और जो मेक्सिको जैसे देश में वहाँ पर किसी चीज़ का आदी बन जाना या लत लग जाना, पदार्थ का लत लग जाना या उनके आदी हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा सामान्य चीज़ है. From a very childhood, like 13-14 years, he started having drugs, taking drugs, and not only that, when he grew up in drugs, he started selling or peddling drugs to people. और वह 13 या 14 साल से वह ऐसी बुरी संगत में पड़ गए थे कि वो नशीली पदार्थों का उन्होंने उपयोग करना शुरू किया और वह इतना उसमें घुस गए कि आगे कुछ सालों में वह उसको बेचना या उसकी खरीदारी करना चालू कर गए थे. And by the time he was 20 or 21, the police was after him, looking for him because he was getting notorious in that area. और लगभग 20 या 21 साल में जब वह 20 या 21 साल में पहुंच गए तो पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी क्योंकि वह अपने इलाके के सबसे बड़े बदमाश इंसान या व्यक्ति जाना पड़ते थे. He became involved in a gang. और वह बुरी संगत में पड़ के या बुरे लोगों के बीच में, उनके दल में, उनके समूह में वह घुस गए. Drugs, guns and gangs is no good thing. और जो नशीली पदार्थ है और बुरी संगत और जो ये पिस्तौल और बंदूकें इस्तेमाल करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है. The police started looking for him. और जो पुलिस है वह उनको ढूंढना, उनके पीछे जाना चालू हो गई. He ran away from his home. वह अपने घर से भाग गए. He was hiding here and there. वह जगह जगह अपने लिए छिपने का स्थान ढूंढने लगे, कैसे अपने आप को वह छिपा ले और बचा ले. At a point of time, he was running around and he was caught by the police. और एक बार ऐसा हुआ कि वह इधर-उधर भाग रहे थे और उनको पुलिस ने पकड़ लिया. The police caught him and got him in the jail. In a small room, he was there. और पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो उनको जेल में डाल दिया और ऐसे छोटी सी एक कमरे में उनको बंद कर दिया. He was convicted with drug peddling, with murder, with guns for almost like 25 years. और 25 सालों तक उनको पुलिस ने इस धारा में उनको रखा कि वह नशीली पदार्थों का उनकी खरीदारी करते थे, बंदूकों का इस्तेमाल करते थे और बुरी संगत में जो बदमाश एक व्यक्ति जाना पड़ते थे, इसलिए उनको पुलिस ने पकड़ के उनको इस धारा में रख दिया. And he knew that for 25 years, next 25 years, he's not going to get out of the jail. और उनको ये मालूम पड़ गया था कि आने वाले 25 साल तक वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. Years and years and years he was in the jail, in that small cell, and had nobody to talk to, and he was abused as a criminal. और क्योंकि वह उस छोटे से कमरे में सालों तक बंद थे, कोई उनसे बात करने के लिए नहीं था, वो वहाँ पर वह बंद थे और उनको सताया जाता था उनके काम की वजह से. One day he saw another criminal in the jail. और उन्होंने कुछ समय बाद उन्होंने अपने जैसा एक व्यक्ति वहाँ पर पाया जो ऐसे ही हरकतों में पकड़ा गया था. But he said that he is different than him. लेकिन उन्होंने कहा कि वह उससे अलग है. He started talking to him. वह उनसे बातचीत करना उन्होंने शुरू किया. And said, how come you are in the jail, I'm in the jail, but you are happier than me? लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कैसे है कि तुम भी इस जेल में हो, तुम भी इस बंदीगृह में हो, मैं भी इस बंदीगृह में हूँ, लेकिन तुम खुश कैसे हो? The other guy said that I know I'm convicted of wrong thing, but I found something that brings happiness into my life. और उन्होंने कहा कि बेशक मुझे इन सब चीज़ों के वजह से पकड़ा गया है, नशीली पदार्थों के वजह से या बुरी संगत की वजह से, लेकिन मैंने एक ऐसी चीज़ पा ली है जो मेरे अंदर आनंद भर देती है. I heard that Jesus died for me and he went to the cross for me and he forgave my sin. और उन्होंने कहा कि मेरे को ये बात मालूम पड़ी है कि यीशु मसीह हमारे लिए उस सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा और उसने हमें ये जीवन दिया है. And he found Jesus, and Jesus brought salvation and joy and happiness to his life. और उन्होंने ये कहा कि ये मैंने व्यक्तिगत तौर से महसूस किया है कि यीशु ने मेरा उद्धार किया है और मुझे हर एक चीज़ों से छुड़ा लिया है. And he looked to Justo in his eyes. और उन्होंने हुस्टो की आंखों में देखा. And he said, if you take Jesus into your life
ask for forgiveness, and you will receive him as your Lord and Savior, you will also experience the joy and happiness that I am experiencing in spite of being in this prison. और हुस्तो ने उस दूसरे जो व्यक्ति की उनकी नज़रों में देखा और उन्होंने कहा कि आज अगर तुम पर यीशु से माफ़ी मांग लेते हो, पश्चाताप करते हो और अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार करते हो, तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें तुम्हारे जीवन में वह शांति और आनंद भर देगा। The other man looked at Justo's eyes and he said that if you accept Jesus into your life, your life will be changed in spite of you being in the prison. और दूसरे जो व्यक्ति था, जो उनके साथ जो व्यक्ति था, उन्होंने हुस्तो की आंखों में देखा और कहा कि अगर आज तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन यीशु तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति भर देगा। Justo was sad. He was filled with unhappiness. He was filled with uncertainty in his life, and he said, I want that Jesus in my life. और हुस्तो जो व्यक्ति था वो बहुत ही निराशा में निराश व्यक्ति था, बहुत दुखी था और उसके जीवन में अनिश्चित चीज़ें होती थी। उसने कहा कि मुझे यीशु अपने जीवन में चाहिए। And that other man, he said that, would you like to pray with me a prayer of sinner's prayer? और दूसरे जो व्यक्ति ने उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ मिलकर एक प्रार्थना करोगे, एक जो पापी एक प्रार्थना करता है, क्या एक वैसी प्रार्थना करोगे? Justo prayed this prayer and accepted Jesus into his life. और हुस्तो ने ये प्रार्थना की और उसने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। The friend gave him a Bible, a small New Testament. और जो उनके दोस्त थे उनके साथ उन्होंने उनको छोटी एक बाइबल दी, जो सुसमाचार की जो छोटी होती है, इंजील उसे कहते हैं, वो बाइबल उनके हाथ में पकड़ाई। Justo was not fond of reading, but he had nothing to do in the whole day, so he just started looking at the book and reading the book. और हुस्तो पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उनके पास क्योंकि हर दिन में कुछ करने के लिए नहीं होता था, तो उन्होंने धीरे धीरे उस किताब को, उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया। When he started reading the Bible, और जब उन्होंने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया, and the both friends started meeting together and praying together. और जब वह दोनों दोस्त, जो दोनों व्यक्ति आपस में मिलकर प्रार्थना करके बातचीत करने लगे, Justo was telling that in spite of that prison experiences, I have never experienced such a joy coming into my life in my entire life. और हुस्तो ने कहा कि क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर रहकर किस चीज़ों का अनुभव कर रहा हूँ या किन दुखों का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी खुशी या आनंद या शांति मेरे अंदर पहले कभी नहीं आई। The good news of Jesus Christ came into Justo and it transformed in and out. और जो हुस्तो को सुसमाचार या शुभ संदेश मिला था, उस शुभ संदेश ने उसको ना ही सिर्फ बाहर से वरन अंदर से हर जगह से उसको बदल दिया था। He became so happy. और वह बहुत खुश हो गया। Previously he was very arrogant, very fighting guy, but his life started changing. वह पहले बहुत ही गुस्सेदार आदमी हुआ करते थे, लेकिन उसके जब उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। The prison guard started seeing that he is such a changed man. और वहाँ पे जो बंदी गृह के जो वहाँ पर जो गार्ड होते थे, जो वहाँ पे पहरा देने वाले होते थे, उन्होंने देखा कि हुस्तो एक ऐसा इंसान बन गया है जो एकदम बदल गया है। And the gospel started changing Justo. And one day, before time, Justo got a message that he is released from the prison. और वह दिन पे दिन बदलता चला गया, उसका जीवन बदलता चला गया और उसके समय पूरे होने से पहले उसको एक संदेश पहुंचा कि अब उसको राहत मिल चुकी है। Justo came out of the prison and he decided that the person Jesus who had changed my life, I'm going to talk about this Jesus to everywhere I go, everyone I meet. और हुस्तो जब जैसे ही उस बंदी गृह से निकला, उसने अपने जीवन में यह ठान लिया था, यह निर्णय ले लिया था कि अब वो जहाँ भी जाएगा वह यीशु का प्रचारक बनेगा। The gospel is the power of God unto salvation, unto freedom.
और जो परमेश्वर का सुसमाचार है वह हमारे छुटकारा या हमारे उद्धार के लिए है। It frees us in every area, spiritually first, and then physically, emotionally, financially, socially. It frees us in every areas. वह हमें खास तौर से पहले आत्मिक रूप से छुटकारा देता है, उसके बाद शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर एक रीति से वह हमको छुटकारा It देता not है। only brings eternal life to our soul and spirit, but it brings freedom to every areas. वह ना ही हमारे आत्मा और प्राण के लिए एक अनंत काल का जीवन लाता है, लेकिन हमारे जीवन में वह आनंद भर Who देता है। became the preacher of God. और हुष्टो जो है परमेश्वर का, यीशु मसीह का एक पक्का प्रचारक बन गया। He started helping people. वह लोगों की सहायता करने लग गया। He didn't want to, he was not no more pushing drugs to people, but he was giving Jesus to people. वह अब नशीली पदार्थों का सेवन और ना ही उनकी खरीदारी या उनको बेचने का काम करता था, लेकिन वह लोगों को सुसमाचार बांटता था, लोगों को यीशु मसीह का नाम बांटता था। He was by his guns, using his guns, he was not taking lives anymore, but using his mouth, he was a source of life-giving source. और वह बंदूक से अब लोगों की जाने नहीं, लेकिन अपने मुख से, अपनी जीभ से वह जीवन देता था यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर का वचन वह लोगों में बांटता था। He was not plundering people. He was not taking away things from people, but he was giving and helping people, providing food to many children, those who were going hungry. वह अब लोगों से चीज़ें छीनता नहीं था, उनके पैसे छीनता नहीं था, वरन वह लोगों की सहायता करता था, लोगों को मदद करता था, बच्चों को वह खाना खिलाता था जो भूखे होते थे, और वह सेवा कार्य में लग गया था। With his big wide smile, he would come and say, Pastor Daniel, Justo was not like this. Only Jesus made Justo like this. और अपने इतना उसके मुंह पे इतनी बड़ी जो मुस्कुराहट रहती थी, उसने कहा कि पास्टर डैनियल, ये हुस्तो नहीं है, लेकिन जो आज हुस्तो है वह सिर्फ यीशु मसीह के कारण है। The good news is the power of God unto salvation. और जो परमेश्वर जो सुसमाचार है, परमेश्वर की सामर्थ है हमारे उद्धार के लिए। Everyone likes to hear good news. और हर किसी को शुभ समाचार या अच्छा समाचार सुनना बहुत पसंद है। Good news brings joy, happiness, refreshment into our lives. और जो शुभ समाचार है वह हमारे हड्डियों को ताज़ा कर देती है, हमको नया बना देती है, हमारे अंदर आनंद भर देती है। And he says, you find like there is power. There are three things that I'm going to talk about. There is power in the word of God. और 3 चीज़ें जिनके बारे में बात करूंगा कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। When you give the good news, the word of God comes and brings power into your life. और जब आप सुसमाचार आप बांटते हैं, तब परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में आता है। The word of God has power. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। You remember when the Bible, when it starts, in the beginning was everything. There is nothing. Everything was dark in the beginning. और आप देखते हैं कि बाइबल की शुरुआत में, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि शुरुआत में, आरंभ में सब कुछ बेडौल था, पूरा अंधकार छाया हुआ था धरती। And what happened there? God spoke. God sent His word and He said, "Let there be light." और उसके बाद परमेश्वर ने अपने मुख से वचन निकाला, अपने मुख से कहा कि उजाला हो जाए। When God spoke, there was power in the word of God, creative power. और जब परमेश्वर ने बोला, उनके वचन में, उनके मुख से जो निकलने वाली बातों में सामर्थ था। Many times we have heard and we have seen in many of these religious books, and there is destructive power in the word, but in God's word there is constructive and creative power. और हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लोग बोलते हैं या कोई कुछ बोलता है, तो उनके बोलने में ऐसा होता है कि चीज़ें नाश हो जाती है उनके जो भगवानों में, लेकिन हमारे परमेश्वर के मुख से निकलने वाली जो चीज़ थी वह चीज़ों को बनाने वाली चीज़ थी, और उसने कहा और वह हो गया। And God sent His word and He created everything. परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उसने सब कुछ बना दिया। He sends His word and restores our lives.
और वह अपने वचन को भेजकर हमारे जीवन को पूर्ण करता है। The Bible says, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा जो वचन है वह मेरे मार्ग के लिए दीपक है और उजाला है। It shows us the way, where to go, what to do. It opens up doors for us. और वह हमें दिखाता है, हमको मार्गदर्शित करता है, हमारे लिए दरवाजे खोलता है और हमें बताता है कहाँ जाना है। The gospel has the power of the Holy Spirit. और सुसमाचार में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Number 2, the gospel has the power of the Holy Spirit. और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। When the good news is been spoken to people, और जब शुभ समाचार लोगों को बताया जाता है, when you speak good news to people, the Holy Spirit comes and work in their lives. और जब शुभ संदेश लोगों को पहुंचाया जाता है, तब पवित्र आत्मा आकर लोगों के जीवनों में कार्य करता है। The gospel, when you talk about the birth, the death and crucifixion and the resurrection of Jesus Christ, Holy Spirit comes and works in the other person's life. और जब आप किसी को ये बताते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में, उनके जिए जाने के बारे में, तब पवित्र आत्मा दूसरे व्यक्ति के अंदर उसी प्रकार से कार्य करता है। He convicts the person of their sin. और उनको दूसरे व्यक्ति को पवित्र आत्मा उनके पाप का पश्चाताप दिलाता है। And he makes him righteousness through Jesus Christ. और वह उनको यीशु मसीह में धर्मी बनाता है। So there is power of the Holy Spirit in the gospel. और परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। There is in the gospel there is power of giving. और सुसमाचार में देने की सामर्थ है। I will tell you a story, an experience. 2 years back, when the pandemic started, we started distributing food to people. और एक अनुभव आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूँ कि ये 2 साल पहले जब यह महामारी शुरू हुई थी, तो हमने धीरे धीरे करके लोगों को राशन देना शुरू किया था। We started giving food packet to people. और हम लोगों को जो फूड जो पैकेट है या राशन के जो पैकेट्स है, हमने वह लोगों को देना शुरू किया था। I have a friend who he had 200 packets of food that he had cooked for people to eat. और मेरा एक दोस्त है या जो मेरा मित्र है, उसने खुद से खाना बना के या उनके परिवार में जो खाना बना के उन्होंने लगभग 200 पैकेट उन्होंने तैयार किए थे। And he packed it in the car. और उन्होंने पैक करके उनको अपनी गाड़ी में रखा। And he started driving around the city and looking for people, those who were hungry, those who needed food to eat. और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी शुरू करी और वह जगह जगह जाकर लोगों को देखने लगे कि किसे भोजन की ज़रूरत है, और वह उनको खाना देना चालू हो गए। He drove from places to places to places looking for people where he can give food and satisfy their needs. और वह लोगों के पास उन्होंने गाड़ी ले करके घूमने लगे और उन लोगों के पास पहुँचे जिन लोगों को सहायता की और मदद की ज़रूरत है। One night I remember he got out at 8 o'clock in the evening carrying food in his car. और मुझे याद है कि एक बार रात के 8 बज रहे थे, उन्होंने खाना बनाया, पैकेट तैयार किया और वह अपनी गाड़ी में रखकर और रवाना हो गए लोगों को भोजन पहुंचाने में। And it was 11 o'clock and there are some food packets still left in his car. और 11 बज गए थे और अभी भी उनके गाड़ी में खाने के कुछ पैकेट बच गए थे। And he was so compelled to give it out to some people. He was looking for someone that he can give and satisfy their needs. He could not stop anywhere but to give that food to someone. और वह इतना ज़्यादा उत्सुक थे लोगों को वह खाने के पैकेट पहुंचाने में। वह चाहते थे कि उन लोगों तक ये पैकेट पहुंचे जो भूखे हैं या जिनको उनकी ज़रूरत है। And friends, and it's something like this. When you have good news in your life, you cannot stop but give to somebody, that you can give to somebody and make their life satisfied.
आमेन। और मित्रों, ऐसा होता है कि जब आपके पास शुभ संदेश या शुभ समाचार होता है या सुसमाचार होता है, वह आपके अंदर इतना आनंद भर देता है कि आप उसको देना चाहते हैं लोगों को, और लोगों के जीवन को उसी वही सामान्य आप आनंद से भर देना You want चाहते to हैं। bring life into their lives through good news. आप चाहते हैं कि आप उस सुसमाचार से लोगों के जीवन में जीवन ले आए और जीवन में शांति ले आए। You get so concerned about people that how can I die? How can they die without food? और आप लोगों के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं कि ये व्यक्ति बिना भोजन के कैसे मर गया। It's same with the gospel. और यही सुसमाचार के साथ यही एकदम सामान्य बात ये है। And it's just like you have the gospel and you look at the people around and says that how can they go to hell without receiving Jesus into their lives and having eternity in their lives? और उसी प्रकार जब आपके पास में शुभ समाचार होता है या परमेश्वर का वचन होता है, तो आप ये सोचते हैं कि मैं इनको नरक में कैसे जाने दूं कि मैं इनको परमेश्वर का वचन नहीं सुना पा रहा हूं। If you have the gospel, it cannot make you stop. It compels you to go out and give. और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है, वह आपको रोकता नहीं है, वरन वह आपको और आगे धक्का देता है कि आप जाओ और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाओ। Gospel has the power of salvation. और परमेश्वर के वचन में उद्धार है। Gospel has the power to transform people's lives. और परमेश्वर के वचन में लोगों को बदलने की सामर्थ है। For thousands and thousands of years, it has changed many lives. और हजारों सालों तक परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि उसने परमेश्वर के वचन ने लोगों के जीवनों को बदला है। The biggest of the criminals have accepted Jesus through the gospel and they have given their life and changed into helping people. और ऐसे लोगों के जीवन को बदला है जो बुरे कामों में फंस गए थे या बुरी संगतों में फंस गए थे, और आज अगर उनको देखें तो सबका जीवन परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ्य है बदला है। It doesn't matter how bad people are, how troubled people are, how wretched people are, but when gospel comes, it transforms and changes their lives. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान कितना टूटा है या निराशा में है या कितनी ही बुरी संगत में है, लेकिन जिस वक्त उनके जीवन में परमेश्वर का वचन जाता है, वह सामर्थ्य जो है वह कार्य करता है और उनका जीवन बदलता है। I just want to encourage you. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, If you have never received the gospel, और अगर आपके जीवन में आपने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है, you have never received Jesus as your Lord and your Savior, try Him today. और अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आज उसको आप आजमाएं या चखें And experience His salvation. और आप उसकी जो उद्धार को आज अपने जीवन में आप अनुभव करें। But if you have experienced salvation in your life and accepted Jesus in your heart, और अगर आपने यीशु मसीह के उद्धार को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, it's like packets of food you have in your house, but you got to give it out to somebody who is hungry, who is destitute, who needs life. और वह जो परमेश्वर का वचन है वह उन खाने के पैकेटों के समान है जो आपके पास है, और आप दूसरों को देना चाहते हो, उनकी मदद करना चाहते हो, उनको बचाना चाहते हो, उनके जीवन में आनंद और शांति देना चाहते हो। Never stop sharing the good news of Jesus Christ with people around. और यीशु मसीह के शुभ समाचार को लोगों के साथ बांटने में कभी आप असफल ना रहें। Wherever Paul went, he started preaching the gospel in every way, any way possible. और पौलुस जहाँ कहीं भी जाता था वह ये निश्चित कर लेता था कि मैं जहाँ भी जाऊँगा कैसे ना कैसे करके परमेश्वर के वचन को लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। He wanted people to know Jesus Christ and the power of His resurrection. वह चाहता था कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने और उसके पुनरुत्थान या उसके जिए जाने के सुसमाचार को वह जरूर जाने। Gospel, the good news of Jesus' power, let's share it with people.
सुसमाचार जो परमेश्वर का शुभ समाचार है, आइए हम लोगों के साथ उसे बांटें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we come before you. पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। As we heard that your good news, your gospel has power. और प्रभु, जैसे हमने सुना कि तेरे शुभ समाचार में, तेरे सुसमाचार में सामर्थ है प्रभु। Help us to value it every day. और प्रभु तू मदद कर ताकि हम लोग उसको हर दिन, प्रभु उसको हम उसको मायने देने पाए। And help us to share with others every day. और प्रभु तू हमें मदद कर ताकि हम लोग हर दिन, हर रोज उसको लोगों के साथ में बांटने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन।
और तू राह बनाता, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल निकाला, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू आइए एक बार फिर से उसे बोले, और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल निकाला, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल निकाला, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, बादल निकाला, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। ऐसा खुदा, खुदा तू मेरा। आप सभी को जय मसीह की। ये समय होगा दान और दशवांश का। आइए हम देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या बताती है, जो कि हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 41 आयत से 44वीं आयत तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दिन मंदिर के भंडार के सामने बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि लोग आ रहे हैं और मंदिर के भंडार में अपने दानों को डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने जो वो कमाते थे उसमें डाला, लेकिन कुछ ही समय बाद एक विधवा आई जो कि बहुत गरीब थी और उसने उस भंडार में 2 दमड़ी डाल दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, देखो इस औरत ने अपनी पूरी जीविका डाल दी है। और आज के अगर इस कंटेंट को हम देखें तो यीशु मसीह आज भी हमको देखता है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी सारी इच्छाओं को जानता है। हो सकता है कि आज हम परेशानी में हो सकता है आज हम दुख में हो सकता है कि शायद हमारी आर्थिक समस्याएं हों, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में बीज बोते हैं तो प्रभु उसमें हमें ज़रूर आशीष देता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के भवन में होते हैं, परमेश्वर की भवन में बीज बोते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देता है। और इस आशीष को यदि आप भी पाना चाहते हैं, आप भी अपने दान और दशवांश परमेश्वर के भवन में बोना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में आप अपना दान और दशवांश दे सकते हैं। और यदि इनमें से कोई आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा भी आप अपने दान और दशवांश भेज सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है जब आप अपने दान और दशवांश इन अकाउंट्स में भेजें, इन ऐप्स के द्वारा भेजें, तो स्क्रीनशॉट ले करके दिए गए मोबाइल नंबर पे ज़रूर भेजें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। आए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो वचन प्रभु परमेश्वर आज के दिन में आपने हमारे जीवन में बोया है प्रभु परमेश्वर, वो हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बने प्रभु परमेश्वर। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनको भी बहुत आयत की आशीष दे प्रभु परमेश्वर। स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर अपना दान और दशमांश प्रभु परमेश्वर तेरे भंडार में दिया है प्रभु परमेश्वर, उन सबको भी बहुत आय से आशीष कर प्रभु परमेश्वर। अगर यदि कोई बीमार है, परेशान है प्रभु परमेश्वर, तो हम उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर तेरे आशीष को मांगते हैं, तेरे अनुग्रह भरा हाथ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। उन सब के ऊपर प्रभु परमेश्वर तेरा आशीष, तेरा छुटकारा, तेरा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर हमेशा बना रहे प्रभु परमेश्वर। इस साल के शुरुआत में प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु परमेश्वर सबको जोड़ के रखा है प्रभु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।